हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के दौरान रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव ने यह पाया कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव ने यह पाया कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है, इसी बेस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बेस्ड ऑन दिस Mendeleev gave a periodic law in 1869। ठीक है, इसी बेस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया है 1869 में। ठीक है बच्चों, तो वो लॉ क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक function of atomic masses। The properties of elements are the periodic functions of atomic masses। इसका ये मतलब है कि अगर एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, इस बेस पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया। ठीक है, उस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेंडलीव ने तब जितने भी एलिमेंट्स नोन थे यानी कि 63 एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज किया था। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल he arranged then known 63 elements। ठीक है, मेंडलीव ने तब जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया था एक टेबल में। ठीक है, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो एक ही ग्रुप में फॉल करते थे। ठीक है, सपोज एक एलिमेंट है ग्रुप में, ठीक है, उसकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट होगा वो उसके बिलो फॉल करेगा। ठीक है, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए क्या किया था, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज की थी। ठीक है, वो क्या था, वो था फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, और हाइड्राइड्स। were used by Mendeleev to classify elements into groups। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए
क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, एक तो उनका ऑक्साइड फार्मूला, एक तो हाइड्राइड फार्मूला, ठीक है। अब जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड का फार्मूला सेम था, मतलब जिन एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स का फार्मूला सेम था या हाइड्राइड का फार्मूला सेम था, उनको एक ग्रुप में रखा गया था, ठीक है बच्चों। मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसमें 6 पीरियड्स थे, ठीक है, और 8 ग्रुप्स थे, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7 ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए थे, और जो 8th ग्रुप है, मतलब 7 ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए थे, जो 8वां ग्रुप है यानी कि 8th ग्रुप है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट 7 एलिमेंट्स वर फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स एंड 8th group is for transition elements, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए हैं, और 8th ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है, ठीक है। मेंडलीव ने वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए रखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नोबल गैसेस उस टाइम पे अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है। या आप कह सकते हो नोन, वर नॉट नोन दैट टाइम। मेंडलीव के टाइम में नोबल गैसेस नोन नहीं थी, ठीक है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस टेबल में यानी कि पीरियोडिक टेबल में सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं पीरियोडिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड पीरियोडिकली, ठीक है बच्चों। वर्टिकल ग्रुप में जो एलिमेंट मेंडलीव ने प्लेस किए थे वो देखने के लिए कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं है, मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ गैप्स रखे थे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ग्रुप्स में यानी कि वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स मेंडल ने रखे थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं कि नहीं है, मेंडल ने क्या किया था, कुछ गैप्स रखे थे, ठीक है। वो गैप्स किस लिए रखे थे, वो गैप्स ऐसे एलिमेंट्स के लिए रखे थे जो फ्यूचर में डिस्कवर किए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उन गैप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी, ठीक है, यानी कि मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था कि ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इन एलिमेंट्स की, ठीक है, क्योंकि उसने उन गैप्स वाले एलिमेंट्स के जो नेबरिंग एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करके उन गैप वाली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी थी, ठीक है, पहले ही बता दी थी। तो बाद में ये पाया गया कि जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वैसी थी, ऑलमोस्ट वैसी ही थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी, ठीक है बच्चों। मेंडलीव ने जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे जिनके लिए उसने गैप रखा था उनका उसने नाम रखा था, वो क्या नाम था, मतलब क्या नाम थे वो, इका बोरान, ठीक है। फिर उसके बाद इका एल्यूमिनियम,
फिर उसके बाद इका सिलिकॉन। ठीक है, मेंडलीव ने जो गैप रखे थे बीच में, ठीक है, उनके लिए उसने नेमिंग भी कर दी थी। ठीक है, मतलब जो गैप रखे थे एलिमेंट्स के लिए उनकी नेमिंग भी कर दी थी, इका बोरान, इका अल्मोनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, इका मीन्स फर्स्ट, ये एक संस्कृत वर्ड है। इका मीन्स फर्स्ट, जैसा कि इका बोरान, इका बोरान का मतलब है फर्स्ट बोरान। उसके बाद जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, जिसके लिए गैप रखा है। ठीक है, फर्स्ट बोरान, देन मिसिंग एलिमेंट कह सकता हूँ मैं। ठीक है, मेंडलीव ने जो गैप रखे थे उसके लिए उसने, मतलब जो एलिमेंट्स के लिए गैप रखे थे उन एलिमेंट्स का उसने नाम भी बता दिया था, इका बोरान, इका अल्मोनियम, इका सिलिकॉन। इका का मतलब, इका बोरान का मतलब है पहले बोरान, उसके बाद वो अनडिस्कवर्ड यानी कि मिसिंग एलिमेंट। फिर उसके बाद इका अल्मोनियम, पहले एल्यूमिनियम, उसके बाद मिसिंग एलिमेंट यानी कि जो अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। उसके बाद इका सिलिकॉन का भी वही मतलब, पहले सिलिकॉन, उसके बाद अनडिस्कवर्ड या मिसिंग एलिमेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब इका बोरान डिस्कवर हुआ तो उसका नाम रखा गया स्कैनिडियम। ठीक है, इसका नाम रखा गया स्कैनिडियम। फिर इका अल्मोनियम, इसका नाम रखा गया गैलियम। ठीक है, उसके बाद इका सिलिकॉन का नाम रखा गया जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल ने ग्रुप्स में ये देखने के लिए कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हैं कि नहीं हैं, उसके लिए उसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे अरेंज किए थे कि कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट यानी कि लो एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उसने बाद में लिखा था, और हाई एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उसने पहले लिखा था। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9। ठीक है, ये हाई एटॉमिक मास है। ठीक है, उसके बाद निकल है जिसका एटॉमिक मास है 58.7, ये लो एटॉमिक मास है। ठीक है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये हाई एटॉमिक मास है, इसके कंपैरिजन में ये लो एटॉमिक मास है। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया था, इसको पहले प्लेस कर दिया था। ठीक है, और इसको बाद में, लो वाले को उसने बाद में प्लेस किया था, इसको पहले किया था। ठीक है, क्योंकि पहले लो एटॉमिक मास ही आता है, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, पहले कोबाल्ट लिख लिया था, उसके बाद निकल लिखा था। ठीक है बच्चों, उसने ऐसा क्यों किया, हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले क्यों लिखा, लो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि वो कोबाल्ट को रोडियम के ग्रुप में प्लेस करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट की और रोडियम की प्रॉपर्टीज़ कुछ रिजेंबल कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको पीरियाडिक टेबल दिखाऊंगा, वहाँ भी इसको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, इस स्टेप को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मेंडलीव ने ग्रुप में ये देखने के लिए कि उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं कि नहीं हैं, उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया था कि लो एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में अरेंज किया था, और हाई एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले अरेंज किया था।
ठीक है बच्चों, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। आप देख सकते हो इसमें 6 पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियड्स ये हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 6 पीरियड हैं। उसके बाद 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं, 8 हैं। 7 ग्रुप्स मेनली ने नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए रखे थे और 8th जो ग्रुप है वो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए रखा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद मेंडलीव ने कुछ गैप्स रखे थे। ये गैप देख सकते हो आप, एक गैप इधर है, ये है, फिर यहाँ पे गैप है। ठीक है, ये गैप रखे थे क्योंकि ये एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे और इनकी प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव ने पहले ही बता दी थी। ठीक है, पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी, जो कि बाद में तकरीबन लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ प्रूव हुई। ठीक है, जैसा कि इस अनडिस्कवर एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेंडलीव ने पहले ही बता दी थी। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो लगभग वैसी ही प्रॉपर्टीज़ थी इस एलिमेंट की जैसे कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, तो इस एलिमेंट का इसने नाम दिया था इको बोरान, मीन्स के बोरान फर्स्ट देन दिस एलिमेंट। तो लेटर जब बाद में ये डिस्कवर हुआ तो इसका नाम रखा गया स्केनिडियम। ठीक है, ठीक है, यानी कि इको बोरान का नाम रखा गया स्केनिडियम। फिर यहाँ भी गैप रखा था, इसका नाम उसने रखा था इका अल्मोनियम। इका अल्मोनियम मीन्स फर्स्ट अल्मोनियम देन अनडिस्कवर एलिमेंट या मिसिंग एलिमेंट। ठीक है, तो जब बाद में ये डिस्कवर किया गया तो ये था गैलियम। ठीक है बच्चों, ये गैलियम था। फिर एक और गैप यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम उसने रखा था इका सिलिकॉन। ठीक है, बाद में जब ये डिस्कवर हुआ तो इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद एलिमेंट्स को जब ग्रुप्स में उसने अरेंज किया था, ठीक है, ग्रुप्स में अरेंज किया था ये देखने के लिए कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं है। उसने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि लो एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उसने क्या किया, बाद में अरेंज किया, और हाई एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उसने पहले अरेंज किया। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो उसने कोबाल्ट पहले अरेंज किया है जिसका एटॉमिक मास है 58.9, और निकल इसको बाद में उसने अरेंज किया है जिसका एटॉमिक मास है 58.7। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी उसने गड़बड़ की है मेंडलीव ने। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ ब्रोमीन के साथ क्लोरीन के साथ रिजेंबल कर रही थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी। इसको मेंडलीव ने इस ग्रुप में रखा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल कर रही थी। ठीक है, यहाँ भी उसने एटॉमिक मास को रॉन्गली अरेंज किया है। अब ये एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक मास है 127.6, इसका एटॉमिक मास है 126.9। ठीक है, यानी कि 127.6 ये एटॉमिक मास हायर है इससे। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर भी ये ग्रेट एफर्ट है। ठीक है, तो मेंडलीव ने ये जो काम किया था ये बहुत अच्छा काम था। इसके बाद और भी क्लासिफिकेशंस हुई एलिमेंट्स की। ठीक है बच्चों, तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।